चलो भी। पार्क, तुम हमेशा से कहते थे मुझे कि तुम अपने डैड से मुझे मिलाओगे। अब कहाँ है तुम्हारे डैड? हाँ, मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ और मिलाना भी चाहता हूँ। डोंट वरी, वो 2 हफ्तों में घर वापस आ जाएंगे। उन्हें तुमसे मिला दूंगा, आई प्रॉमिस। मैं इस बार कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ, ठीक है ना? और तुम्हें, हाँ, तुम्हारे डैड को लेकर मेरे घर में आना पड़ेगा बात करने के लिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, वरना भूल जाओ मुझे। बाय। ये किम टायोंग, किम नामजुंग की वन एंड ओनली डॉटर। जिमिन मुझे कहाँ पर लेकर आई? तो जानते हैं ना, मुझे घर जाना है और मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। पापा ने देख लिया तो? चाय, हमेशा ऐसे बहाने करती है तू। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर मीटअप करने के लिए आई हूँ, तो यहाँ पर रुक ना और ड्रिंक कर और एंजॉय कर पार्टी। ओके, मैं अभी आती हूँ यार, कहीं जाना नहीं। ठीक है। जिमिन सच में मुझे भूल गई, लाइक सीरियसली? वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझे भूल गई और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई होंगी। लाइक वो शुगा बिल्ला कहीं का। आई हेट, वो हमेशा ऐसे करती है। उफ, मैंने क्या कुछ ज़्यादा पी लिया क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? समवन हेल्प मी। हे गॉर्जियस गर्ल, कहाँ पर जा रही हो तुम? हे अयो माँ, मार डाला। आर यू ओके? यार, यू लुक सो यंग। यू लुक एनिमे कैरेक्टर लाइक गोजो, सतारो, व्हाटएवर। हु आर यू? आई लाइक योर हेयर। वेट, तुम मुझे ना थोड़ी ना मेरे बॉयफ्रेंड की तरह दिख रहे हो। हे, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट द हेल? मैंने तुम्हें बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओ, पागल लड़की। और तुम जानते नहीं कि मैं हूँ कौन? आई डोंट केयर, यू लुक हॉट एंड आई लाइक योर लिप्स। छोड़ो मुझे। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे। बाय द वे, मुझे तुम्हारे लिप्स का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। तुम नहीं जानती कि तुम्हें क्या कर रही हो। कर, मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगा अब? Who are you? हाँ? उफ यार, सुबह हो गई क्या? टाय, पहले तो ये मुझे ये बताओ कि रात भर तुम कहाँ से आई थी? तुम जानती हो कि तुम नशे की हालत में थी और कोई लड़का तुम्हें छोड़कर आया है यहाँ पर। पारबुगम आया था यहाँ पर? पारबुगम नहीं था वो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि 30-35 साल का लड़का था वो, इंसान, आदमी, आई डोंट नो। उसने तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया। तुम इस तरीके से शराब कैसे पी सकती हो? हाँ, आई एम सॉरी मॉम, बस जिमिन डफर की गलती है, मेरी नहीं। वो ना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी और वहीं पर टपक गई, मतलब लटक गई। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, पारबुगम आने वाला है और तुम उसके साथ चली जाना उसके घर में। थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट। बट मॉम, उसको बताना नहीं कि किसी डॉक्टर ने मुझे यहाँ पर छोड़कर गया, वरना वो मुझ पर डाउट करेगा और मैं नहीं चाहती कि शादी के पहले ऐसा कुछ हो।
हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारे डैड को भी नहीं पता ये बात, क्योंकि वो भी कल नहीं आए थे। ओके मॉम, मैं फ्रेश होकर पार्वगम के साथ चली जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे डैड बहुत जल्दी आ गए घर। मैंने कहा था ना, उनसे मैंने बात की थी, इस वजह से वो आ गए। उन्होंने अपनी मीटिंग को रोक कर यहाँ पर आए हैं, वो पता है, मेरे लिए और तुमसे मिलने के लिए। अब वो जल्दी ही हमारी शादी की बात करेंगे, हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा, फिर उसके बाद वो चले जाएंगे वापस। अब चलो जल्दी, यहाँ पर ही बात करूँगी क्या? चलो। डैड, बुगम, तो तुम आ गए। आर्मी आपने सही पकड़ा, वो अननोन पर्सन पारबुगम का स्टेप फादर है। टाई नशे में थी, इस वजह से उसे कुछ याद नहीं रहता, पर जंगकुक को साफ साफ सब कुछ याद था। डैड, मैंने आपको कहा था ना, जिस लड़की के साथ में शादी करना चाहता वो टाई है। बहुत जिद करी थी कि आपसे मिलना चाहती है, क्योंकि वो चाहती कि हम दोनों एंगेजमेंट कर लें। ओह, हेलो, माय नेम इज जियोन जंगकुक। हेलो अंकल। मुझे अंकल मत कहो, मुझे डैडी कहो। जी, अब माय मीनिंग, मतलब तुम मुझे डैडी कह सकते हो, क्योंकि तुम मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ होने वाली हो ना। हाँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपका नाम जियोन और बुगम के नाम के आगे पार्क, ऐसा क्यों? एक्चुअली टाई बात ऐसी कि डैड, मतलब मिस्टर जॉन मेरे स्टेप फादर है, और मेरे डैड का, मतलब मेरे पहले डैड का नाम था मिस्टर पार्क, और मैंने उनके डेथ के बाद मेरे स्टेप फादर का कभी भी नाम यूज़ नहीं किया मेरे नाम के आगे। ओह, आई सी, इस वजह से मुझे लगा कि ये पारबुगम और आप जॉन जंगकुक कैसे हो सकते हो? तुम बहुत दिमाग लगाती हो, काफ़ी ज़्यादा। आई एम इम्प्रेस। वैसे बैठ जाओ। थैंक यू अंकल। आई मीन डैडी। टाई, तुम चाहो तो उन्हें डैड कह सकती हो, डैडी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो डैड, बस ऐसे ही, उसे डैडी ही कहने दो, ये अच्छा लग रहा है। ओके, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? हाँ, मैंने अभी तो बताया था, मेरा नाम किम टायोंग। वेरी गुड। और तुम्हारी एज? आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। व्हाट? और बुगम, तुम बच्ची के साथ शादी कर रहे हो? नहीं अंकल, जस्ट शट अप, मैं बात कर रहा हूँ ना। I'm sorry. my मीनिंग कि मैं बात कर रहा हूँ ना, तो बेटा बीच में बात नहीं करते, दिस इज द बैड मैनर्स, ओके? जी डैड, आप उसे इस तरीके से डराना बंद कर दीजिए ना प्लीज। ओह, आई एम सॉरी, मैं बस, मुझे गुस्सा आता है जो कोई बीच में बात करता है, तो यू नो, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, आई नो, बट वो मेरी फियांसे है। अभी पूरी तरीके से हुई नहीं, ठीक है? और आई एम सॉरी टायोंग, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर शाउट किया। इट्स ओके अंकल, आई मीन डैडी। बुगम, एक्चुअली कहने की मुझे तुम्हारे साथ एक इम्पोर्टेंट काम है। मेरी ये फाइल है, जाकर तुम मिस्टर कोंद्रा को देकर आओ, क्योंकि उनके साथ ना मुझे ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, पर टाई आई तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं थोड़ा सा इससे बात करूँ। डोंट वरी, मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा और मैं तुम्हारे ऊपर नहीं चलाऊँगा। जाओ और जल्दी से बुगम ये फाइल मिस्टर कोंद्रा को देकर आओ। पर डैड, वो तो न्यूयॉर्क में रहते हैं और हम साउथ कोरिया में हैं, मैं कैसे जाऊँगा? फ्लाइट से जाओगे, और कैसे जाओगे? और वैसे भी अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझे रोक देगा, और तुम तो जानते हो अगर एक बार मैं गया तो शायद ही मैं वापस आ जाऊँ। फिर तुम दोनों की एंगेजमेंट रुक जाएंगी। अब सोचो, ऐसा चाहते हो तुम तो जाओ, जल्दी से फ्लाइट पकड़ कर जाओ और फ्लाइट पकड़ कर वापस आ जाओ। टाई को मैं देख लूँगा, ओके? इट्स ओके बुगम, तुम चले जाओ, मैं मम्मा पापा के पास चली जाती हूँ वापस। टाई, तुम यहाँ पर आई हो ना रुकने के लिए,
तो रुको, डोंट वरी, एक ही तो दिन की बात है। और वैसे भी बुगम जल्दी आ जाएगा, ओके। और मुझे माफ़ कर देना, मैं फिर से सॉरी कहता हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, इस वजह से तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, इट्स ओके। दैट्स गर्ल। अब बुगम, मुझे क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी से। जी डैड। टाई, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। हाँ ठीक है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि टाई किसी और के पास रुकी है। डोंट वरी, मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख लूँगा, ओके? जी डैड। मैं मम्मा को फ़ोन करके बता देती हूँ। हाँ ठीक है टाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है डैडी, मैं कर लूँगी। आयुष बेबी गर्ल, तुम्हारी माउथ से डैडी वर्ड कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। वाह। क्या हुआ? नथिंग। मैं ठीक है, तो फिर मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी। ये लीजिए डैड। क्या कहा तुमने? मुझे डैडी कहो। वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे डैडी वर्ड काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बस इस वजह से मैंने आपको डैडी कहूँगी, ओके? बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे तुम सिर्फ और सिर्फ डैडी कहूँगी। आप ही क्या बात कर रहे हो? आप फिर से मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, पर अगर तुमने मुझे डैडी नहीं कहा ना तो मैं ज़रूर गुस्सा करूँगा, और उसमें मैं क्या करूँगा ना तुम भी नहीं जानती। मैं घर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? हाँ, अब यहाँ पर रुको। तुमसे किसने कहा यहाँ से जाने के लिए? आपका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। आप बहुत अजीब तरीके से बिहेवियर कर रहे हो मेरे साथ। प्लीज़, तुम अपने लिप्स को मेरे लिप्स के साथ अटैच करके अपने टन के साथ मेरे टन के साथ फाइट कर रही थी। उस वक्त तुम्हें क्या फील लग रहा था बेबी गर्ल? क्या कहने का मतलब है आपका, और क्या कहना चाहते हो आप? हाँ, तुमने कल मुझे किस किया था, am I right? मुझे यहाँ से जाना है। ऐसे कैसे जाऊंगी? मुझे जो चीज़ पसंद आती है ना, मैं उसे इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं करता, और मुझे शायद तुमसे प्यार हो गया। आपका दिमाग खराब है? आप ये क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे यहाँ से जाना है, और आपको शर्म नहीं आती है? मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ, आपकी नहीं। वो स्टूपिड मेरा बेटा बिल्कुल नहीं है। उसकी मदर किसी और के साथ अफेयर अभी भी कर रही है। लाइक सीरियसली, उसके साथ मेरा अटैचमेंट कुछ भी नहीं है। सो डोंट वरी, तुम्हारे हस्बैंड, आई मीन फ्यूचर हस्बैंड, तुम्हारे लिए लॉयल है, और अभी तक इसे एक भी लड़की पसंद नहीं आई। ट्राई तो बहुत किया था, पर दिल ही नहीं लग रहा था। पर पता नहीं, तुमने मुझे किस किया ना, मेरी दिल की घंटी बजने लगी। अब सोचो, हाँ, इतने साल में वेट कर रहा था किसी गर्ल के लिए, और अब तुम मुझे मिले हो, तो क्या मैं तुम्हें सच में खुद से दूर होने दूँ? आहा, आहा, आहा। बिल्कुल भी नहीं माय बेबी गर्ल। मैंने कहा मुझे यहाँ से जाने दो, वरना क्या करूँगी, और कौन ढूंढेगा तुम्हें? बाहर बगम यहाँ पर आएगा, मेरे मॉम डैड तुझे जान से मार डालेंगे बुढ़े। कम ऑन यार, आई एम जस्ट 34 years old, नथिंग। तो तुम मुझे बुढ़ा बिल्कुल नहीं कह सकती हो। हाँ, मैं यंगर। हाँ, वो बात अलग है कि मैं 35 years old का हूँ, बट इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ, ओके? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़। हुआ मैं हुआ। मेरी आँखें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। हाँ, मॉम, डैड, बुगम, कहाँ हो आप सब? बेबी गर्ल, किसको ढूंढ रहे हो तुम? मुझे यहाँ से जाने दें, ओके?
तो जाओ। और मैं यहाँ पर ये कौन सी जगह है? मैं तुम्हें ऐसे जगह पर लाया हूँ जहाँ पर पार्क भूकंप तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल नहीं आएंगे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो तुम? हाँ, मुझे यहाँ से जाने दो। है जंगकुक। शुगायोंग आप? अच्छा आप आ गए। ये देखो ये बुढ़ा मुझे यहाँ पर किडनैप करके यहाँ पर लाया है। ये एक नंबर का साइको है, आप जानते हो। ये अपने ही बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर मुझे ना गलत इंटेंशन से लाया है। और आप नहीं जानते एक नंबर का घटिया इंसान है। क्लाम डाउन टाई, क्लाम डाउन प्लीज। मुझे यहाँ से लेकर चलो शुगायोंग प्लीज। तुम भी ना चाहे। पहले तो मुझे बुढ़ा कहती थी, अब डायरेक्ट योंग और बिल्ला भी कहती थी ना। शुगायोंग ये सब बातें अभी कहने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलिए, मुझे घर जाना है। टाई आई एम सॉरी, मैं तुम्हें लेकर चलता बट मैं क्या करूँ? तुमसे पहले मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है, इडियट कहेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप इस घटिया इंसान से मिले हुए हैं। हाँ, मुझे घर जाना है प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम really sorry, आई एम truly sorry, आई एम जस्ट sorry, आई एम too much sorry। बिल्ले जैसी शक्ल के आदमी, तू घटिया इंसान। जिमिना को पता चलेगा ना तुझसे ब्रेकअप कर लेंगी। जिमिना भी यही पर है। वो कहने की रात पर मैंने उसे सोने नहीं दिया ना, तो इस वजह से टायर्ड होकर लेटी हुई है। और तुम तो जानते हो ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ। उस रात जब तुमने काफ़ी ज़्यादा शराब पी थी ना, उस रात भी मैं उसे यहीं पर लेकर आया था। और जंगकुक ने तुम्हें वहाँ पर पसंद कर लिया था, बट उसने सोचा था कि छोड़ो यार जाने दो। बट गलती तुम्हारी थी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे किस करने की? हाँ, अब भुगतो। मुझे यहाँ से जाना है प्लीज। शुगायोंग रुको, शुगायोंग प्लीज। जंगकुक संभालो इसे, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जिमिन काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, उसे मेडिसिन भी देनी है मुझे। ओके जाओ। टाई बुड्ढे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ, मुझे जाने दे। तू मुझे कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। तू नहीं जानता मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी लड़की हूँ। टाई ये खाना खा लो, मुझे नहीं खाना है। ठूस अपने मुंह में और हाँ यहाँ से दफा हो जा। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डरूंगी? टाई इनफ, और जल्दी से खाना खाओ। तुझे शर्म नहीं आती? अपने ही बेटी के गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ पर आया है। हाँ, और ऊपर से उसे इंटीमेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको टच करने की कोशिश कर रहा है। तुझ जैसा घटिया बाप मैंने इस जिंदगी में कभी नहीं देखा। भले वो तेरा स्टेप सन हो, पर जो भी हो वो तेरा बेटा है एक तरीके से। तू ऐसा कैसे कर सकता है? चाहे खाना खाओ प्लीज। मैं नहीं खाऊंगी। इनफ इज इनफ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना मुझे फोर्स भी करना आता है। तुम जानती नहीं कि मैं अभी तुम्हारी लेग्स को खोल के तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं कर सकता हूँ। तो अपनी माउथ को बंद रखो और जल्दी से इस खाने को फिनिश करो। अगर ये खाना फिनिश नहीं होगा ना, तो फिर मैं तुम्हें पेट में बुरी तरीके से तोड़ दूंगा। तुम्हारे पास बस 2 ओनली ऑप्शन है, या तो फिर खाना खाओ या फिर मेरा खाना बनो। That's a good। ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मुझे यहाँ से जाना है बस। आई एम सॉरी, पर अब तुम मेरी हो चुकी हो होल लाइफ के लिए। अंडरस्टैंड? मैं कहाँ फंस गई? जंगकुक ये सब क्या कर रहा है तू? मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। प्लीज शुगा, तो जंगकुक जाकर उसे सब कुछ सच बता देना। ये सब क्या खेल कर रहा है? उसे यहाँ पर किडनैप करते हुए कह रहा है कि तू उसे पसंद करता है, उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? आई डोंट केयर, पर मैं उस पारबुगम को छोड़ूंगा नहीं।
इस वक्त मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूँ, मैं आराम करने के लिए चाह रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं संभालूंगा बाकी का। टाई, बिल्ले तेरी माँ की औख, भाग जा यहाँ से वरना ये प्लेट तेरे सर पे फोड़ दूंगी। आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, डोंट वरी, जिमिन आती होंगी तुम्हें कंपनी देने के लिए। ओह, तो तूने भी उसे किडनैप करके ज़बरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बनाया ना? अभी समझ में आया कि वो तुझ जैसे बुढ़ी के साथ कैसे घूमती है। लाइक सीरियसली, तू बुढ़ा है, तू बुढ़ा, तेरी पूरी खानदान बुढ़ी और तेरा फ्रेंड भी बुढ़ा। भाग जा यहाँ से। म्यूजिक। टाइम में तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़। आई नो कि तुम मुझे पहले से ही लाइक नहीं करते हो, आई डोंट केयर, क्योंकि जिमिन मुझे पसंद करती है, उससे सब कुछ पता है मेरे बारे में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें पता हो या ना पता हो, पर तुम जगह के बारे में गंदी चीज़ें सोचना बंद करो। उस बुढ़ी के बारे में मुझसे बात नहीं करना, ठीक है? मेरे डैड मॉम आते होंगे और तुम सब जेल में जाकर चक्के पिसोगे। हे टी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में इस तरीके से गंदी बातें कैसे कर सकते हो? ओह छिपकली, तो तुम भी यहाँ पर आई है। ओह वाह, तो तुम सबका प्लानिंग था ना मुझे यहाँ पर फंसाने का। जिमिन, मैंने तुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड माना था, पर तू एक नंबर की कमीनी है। हाय तोबा, देखा शुगा इसने क्या बोला? तुम दोनों बेस्टी हो ना? अब जाओ कमीनी और कमीनी खेलो, मैं आता हूँ। काय की बच्ची, जिमिना तू मेरी बेस्टी है ना? हाँ हो। मुझे खोल दे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाना है यहाँ से। मुझे किसी बुढ़े के साथ शादी नहीं करनी, तेरे जैसे लाइफ स्पेंड नहीं करनी, मुझे तेरा जैसा नहीं बनना है। तुझे क्या लगता है शुगा बुढ़ा है? वो कितना हैंडसम है, तूने देखा नहीं उसे? मुझे यहाँ से जाना है बस, प्लीज। अभी तुझे क्या कहूँ, कैसे बताऊँ सब कुछ सच? हाँ, मुझे तो जंकुक ह्योंग ने बताने से भी मना किया है। तू उस बुढ़ी को ह्योंग कह रही है? लाइक सीरियसली, तुझे उसे बुढ़ा कहना चाहिए। वो बुढ़ा है, बुढ़ा। बस करता है, जंकुक ह्योंग के बारे में ऐसी बातें करना बंद कर। उसका बेटा हमारी उम्र का और तू उसे ह्योंग कह रही है? तेरा दिमाग सच में सटिया गया है। चाहे शराब, और मैं तुझे बताऊंगी थोड़ी देर में बाद, जंकुक ह्योंग के आने के बाद, ओके? ए ना 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 ना, जिमिन चली गई। पुलिस ऑफिसर, हमारी बेटी गायब है और मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। मुझे लगता है कि आपकी बेटी उस सीरियल किलर के साथ भाग गई है। सीरियल किलर? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, पारबुगम तो टाई का बॉयफ्रेंड है। पारबुगम सीरियल किलर? ये क्या कह रहे हैं? वो बहुत शरीफ इंसान है, हमने देखा उसे। उसके डैड खुद ही एक बात कंप्लेंट कर चुके। न्यूयॉर्क में उसने काफ़ी कुछ किया है। आप जानती भी नहीं है कि 6 लड़कियों का मर्डर करके रखा है उसने। आपको कैसे पता नहीं ये बात? वो यहाँ पर कॉलेज करने के लिए आया था, हमें सच में नहीं पता ये बात। टाई उससे 6 महीने पहले मिली थी और वो उसे घर पे भी लाया था। हमें लगा ये शरीफ लड़का है, हमने उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जाना भी नहीं। उसने कहा था कि उसके डैड आएंगे और बात करेंगे। अगर वो सीरियल किलर है तो पुलिस न्यूयॉर्क की सोई हुई है, पकड़ा क्यों नहीं उसे? क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। पर उसके डैड को पता है, क्योंकि जो भी लड़कियां उसके बैकग्राउंड में रहती है ना, उन्हीं लड़कियों का मर्डर होता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड निकलती है। ओए बुढ़े, और कितने दिन मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रखेंगे? हाँ, अपने माउथ को बंद रखो। क्या तुम उसे किसी और जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, लाइक मेरे नीचे वाले पार्ट में? मुझे घर जाना है, घर चली जाना। मैं खुद तुम्हें घर छोड़ दूंगा, बट इस वक्त नहीं। बाहर खतरा है, ठीक है? खतरा तो मुझे बुढ़े तुझसे है। बुढ़े कहाँ जा रहा है? मुझे
छोड़, तेरी तो डैड की तो इस बार भी एक लड़की को बचा लिया जैसे बाकी दो को बचाया था। डैड, आई किल यू। इस वक्त मैं आपको मारूंगा। हाँ, आपको मारूंगा मैं। आपको। मैं बस उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की की होश में आने की वेट कर रहा हूँ ताकि मैं पुलिस वालों के सामने उन लड़कियों का बयान ले सकूँ और कह सकूँ कि मेरा बेटा एक क्रिमिनल है। आई होप इस जल्दी हो जाए, ठीक है यार। मैं बस चाहता हूँ कि जल्दी कांड खत्म हो जाए ताकि मैं टेको से सलामत उसके घर छोड़ दूँ। और मैं थक चुका हूँ इस बात से भी कि वो बस 24 घंटे मुझे बुढ़ा कहती है और इस वजह से मुझे लग भी रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ। डोंट वरी जंगकुक, आई नो कि तेरी शादी हो चुकी थी बट तूने वो सब तेरे बिजनेस को बचाने के लिए किया था और मैं जानता हूँ कि तू कितना शरीफ इंसान है। क्या करूँ, मेरी शराफत तो उस लड़की ने ले ली ना किस करके। ओह वेरी गुड। हाँ ओह कम ऑन, मैं उसके बारे में वो सब नहीं सोच रहा हूँ। जंगकुक सर, मैं जब रूम में जा रही थी टाइम मैम वहाँ से भाग गई, मुझे पता भी नहीं। क्या? ओह शिट जंगकुक, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, तू जा जल्दी से। हाँ ठीक है। टाई कहाँ हो तुम? मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता, मुझे उसे बता देना चाहिए था। कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। हे गॉड, उसे सही सलामत रखना बस। मैं उसे टाई को कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, उस बुढ़ी कमी ने एक बार बस पुलिस वालों के पास चले जाओ ना, तुझे छोड़ूंगी नहीं। बुगम, अरे वाह, तो मेरी लिस्ट में टाइम का नाम था। टाई हारी हो के? टाई तुम ठीक हो? बुगम, वो तुम्हारा स्टेप फादर मुझ पर डोरे डाल रहा था। तुम जानते हो एक नंबर का कमीना है, हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे। बेबी कहाँ जा रही हो? चलो बुगम, ये क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। 1 मिनट। बुगम, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम? वो ना बस तुम्हें बचा रहा था और कुछ नहीं। कितना कमीना डैडी मेरा। क्या? मैं ना मेरी गर्लफ्रेंड्स को मार देता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद है उन लोगों का जीना इस दुनिया में। व्हाट? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है, छोड़ो मुझे। वेट मिनट बेबी, जस्ट वेट। मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब और नहीं। अब मैं ना तुम्हारा ब्लड देखना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ? मैं सच कह रहा हूँ। मुझे लड़कियों के ब्लड में मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ? पुलिस ऑफिसर, पकड़ ले इसे, और वो भी रंगे हाथ। अब तो आप लोगों को किसी सबूत की जरूरत नहीं है ना? इसे पकड़ो। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन, आपने क्या खूब तरीके से एक क्रिमिनल को पकड़ा और ऊपर से एक लड़की की जान भी बचाई। ये तो मेरा फर्ज था। मैं बस देख रहा था कि किसी तरीके से इसके खिलाफ सबूत मिल जाए, और आज वो मिल चुका है। अरेस्ट हिम। जंगकुक, शुगा, टाई को उसके घर छोड़ दो, ठीक है? आर यू श्योर? हाँ, मुझे क्या होगा? और वैसे भी मैंने बाकी दो लड़कियों को जिस तरीके से बचाया, मैं वही सोचकर टाई को भी बचा रहा था। बट शायद इस बार तो अपने दिल से बचा रहा था। राइट? शुगा, क्या बकवास बातें कर रहे तो?
अब जा जल्दी से टाई को लेकर जा, उसके मॉम डैड फिक्र कर रहे होंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। हाय मेरी बेटी फूल जैसे, तू ठीक है ना? मॉम डैड, मॉम डैड, मैं जिंदा हूँ। हाँ तू जिंदा है, तू जिंदा है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद हो गॉड जी आपका, आपने मेरी इकलौती बेटी को जिंदा रखा उस सीरियल किलर से। चाहे तू जानती है तेरा वो बॉयफ्रेंड बुगम एक सीरियल किलर था। मॉम मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। बहुत अच्छा, उसका स्टेप फादर का, बेचारे कितने अच्छे, बचा लिया तुझे, वरना तू तो हमारे बीच रहती भी नहीं। शुभ शुभ बोलो तुम भी नजीन। अरे अब इसमें भी मैं क्या करूं, मेरी बेटी ठीक है, बस मेरे लिए काफ़ी है। इस घटना को लगभग 1 साल बीत चुका था। टाई भी पार्वगम को भूल चुकी थी, मतलब भूलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पार्वगम ने टाई के ऊपर हमला किया था वो तो बहुत ज़्यादा डर गई थी इस चीज़ से। मॉम डैड मैं ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। गुड लक बेटा, और ऐसे साइको किलर से दूर रहना, ठीक है? जी मॉम, बाय। शुगा इस फाइल को लेकर जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है। नेक्स्ट। हे गॉड जी, इस बार मैं सिलेक्ट हो जाओ बस। मैं आई कम इन सर? या कम। डैडी? टाई? तुम मुझे डैडी क्यों कह रहे हो? मिस्टर जॉन कहो या तो फिर अंकल। मुझे बुड्ढा बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था ये आपकी कंपनी है। क्या आप मुझे मतलब मेरा इंटरव्यू नहीं लोगे? आ जाओ सीट। थैंक यू सो मच। और मुझे आपसे और एक बात कहनी थी। अपना इंटरव्यू दो और जाओ यहाँ से। पर मुझे आपको सॉरी कहना है। आई एम सॉरी, मैं आपको बहुत बार बुड्ढा बोला, पर मैं सच कहूँ आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। आई एम सॉरी। अपना इंटरव्यू दो और जाओ यहाँ से। आप मुझे माफ़ नहीं करोगे? देखो टाइम, मैं जानता हूँ कि मेरे सर ने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत था। उसने एक्चुअली पहले भी बहुत बार किया। मैंने बाकी 2 लड़कियों को भी बचाया है और तुम्हें भी वैसे ही बचाया है, ओके? क्या सच में आपने बाकी दोनों लड़कियों को भी बचाया है? हाँ, वो लड़की अभी ठीक है। एक लड़की कोमा में है अभी भी और एक लड़की सदमे में है। हे गॉड जी, थैंक यू सो मच। मैं इन दोनों में से कहीं पे भी नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया। अब अपना इंटरव्यू दो और जाओ। 5 minutes later. सर तो क्या मेरा सिलेक्शन हो गया? मुझे तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं लगा ये प्रेजेंटेशन, आई डोंट लाइक इट। तुम किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हो एज अ विश, कि तुम वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ, ओके? गुड लक। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और आपके सारे क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से किया। मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए। टाइम में तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल की घंटियाँ ज़ोरों ज़ोरों से बजने लगे। क्या कहा आपने? नथिंग। ठीक है, कल से आ सकती हो तुम। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। जिमिन, जिमिन, जिमिन। I'm sorry। इस तरीके से मुंह बनाना बंद कर। तू मेरी बेस्टी है ना? बेस्टी, बेस्टी। अरे उस वक्त मुझे जो सोच रहा था वो मैं बोल रही थी। अब तो मेरी जगह होती तो तू क्या करती? मैं सिचुएशन को समझती, तेरी जैसी हर
वहाँ पर ना ड्रामा क्रिएट नहीं करती। तुमने ये पता है जंकुक है उनके सामने मेरी बेइज्जती की है, और तुमने मेरे बेबी को भी बुढ़ा बोला है। तू जानती है शुगामी कितना अपसेट है तेरी वजह से। वो हमेशा आईने में जाकर देखता है अपने फेस को और कहता है कि मैं तो बुढ़ा हूँ ही नहीं, पर क्यों कहा था आईने मुझे बुढ़ा। आई एम सॉरी, मैं उससे मिलकर ना उसे हैंडसम कह दूंगी। उसे हैंडसम कहने का सिर्फ हक मुझे है, तुझे नहीं। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी ना। हाँ ठीक है, माफ़ किया। तो जानती है मैं जॉन कंपनी में सिलेक्ट हो चुकी हूँ। क्या? तुझे किसने कहा था वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, और क्या जरूरत थी वहाँ पर जाकर जॉब करने की? हाँ, मैंने उनसे माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने से क्या होगा? तूने तो उन्हें काफ़ी कुछ कह दिया बुढ़ा बड्ढा। और वैसे भी तुझे वहाँ पर रहने की ज़रूरत ही क्या है? मैंने ऐसा क्या किया? तू जानती है जांगो क्योंग तुझे प्यार करते तुझसे वो प्यार करने लगे थे। हाँ? अब पता नहीं ये क्या कह रही है तू। मैंने जंकुक क्योंग और शुगा इन दोनों की बातें चुपके से सुन ली थी। और वो पता है क्या कह रहे थे? कि वो कह रहे थे कि टाई मुझे बहुत पसंद है। अगर वो मेरे एज की रहती या फिर मैं उसके एज का रहता ना, तो मैं उसे अपनी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जाने देता, कभी भी नहीं। टाई कभी कभी एज मायने नहीं रखती है, दिल मायने रखता है। जैसे मेरा बिल्लू, वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेता है। मुझे उसके साथ हमेशा सेफ फील होता है। एक फ़ोन से दौड़े आ जाता है। ऐसा ही तो चाहिए लाइफ पार्टनर। और क्या करना है लंबी ज़िंदगी जीकर, क्या पता वो आधे रास्ते में टपक जाए। इस वजह से ना हमेशा उस इंसान को चूज करो जो आपसे प्यार करता हो, उसे नहीं जिसे आप प्यार करते हो। क्या सोच रही है? तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ, बाय बाय जिमिन। वैसे सच कहूँ, उनके बिहेवियर से लग भी रहा था जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे थे। पर यह क्या सही रहेगा अपने ही बॉयफ्रेंड के? अभी काहे का बॉयफ्रेंड, वो तो मेरा खून चूसने वाला था। पर जो भी हो, पास्ट में वो मेरा बॉयफ्रेंड था, पर अभी तो नहीं है। क्या करूँ टाई? क्लाम डाउन। आंखें बंद कर, अगर उसका चेहरा सामने आता है ना, तो समझ तुझे भी उससे प्यार हो गया। मुझे उस बुड्ढे से प्यार हो गया। हाँ। सर मैं आई कम इन? या सिट। सर कहाँ पर? चेयर में या फिर आपके लैप में? व्हाट? तुम्हें क्या कह रही हो? हाँ डैडी, मैंने ऐसा क्या कहा? टाई, व्हाट इज दिस? देखो, मैंने जो भी किया था ना, वो मैं बस ऐसे ही करा था, क्योंकि मैं चाहता था कि आप मुझे साफ भी कह सकते थे। मैंने वो ट्राई किया था बाकी 2 गर्ल्स के साथ, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो फिर मैंने सोचा कि शायद तुम भी नहीं मानोगी, इस वजह से मैंने तुम्हें किडनैप किया था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डैडी वैडी कहूँगी। और ये क्या बदतमीजी है? हाँ डैडी, आई एम सॉरी। तुमने फिर से डैडी कहा। जस्ट शट अप। मिस्टर जॉन, आई लाइक यू। ये क्या बकवास बातें कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आप मुझसे प्यार करो, ठीक, और अगर मैं करूँ तो गलत। क्यों? हाँ टाई, गेट आउट। मुझे तुम्हें यहाँ पर जॉब ही नहीं देनी थी। चलो, अब मान भी जाओ, यू लव मी। आई डोंट लव विथ यू। वैसे मेरी फर्स्ट किस कैसी थी? वो ना मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। आई प्रॉमिस कि मैंने किसी को किस नहीं किया था। पता नहीं उस रात मुझे क्या हो गया था, मैंने आपको किस कर दिया। वैसे आपके लिप्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। और आपका एंगर इशू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आपने क्या कहा था पता है मुझे? चाहे खाना खाओ वरना मैं तुम्हें खा लूँगा। तुम्हें चाहती भी हो ये सब। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और खुद को ज़्यादा स्पेशल मत समझो। बाकी 2 लड़कियों की तरह मैंने तुम्हें वैसे ही ट्रिक किया। मैं नहीं मानती, जी मैंने सब बताया मुझे। उसकी तो
मिस्टर जॉन, मैं आपको पसंद करती हूँ। इन 1 साल में मैंने यही सोचा कि मैंने आपके लिए फीलिंग्स रखा था मेरे हार्ट में, और मुझे आप ही याद आ रहे थे। सच में मुझे आप बहुत पसंद हो, बट आई डोंट लाइक यू, क्योंकि शायद मैं किसी और के साथ एंगेज होने वाला हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। हेलो, हाँ मैं घर में हूँ। कहने की मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। अब शुभा है वहाँ पर, फाइल दे देंगे तुझे, ठीक है? आई कॉल यू लेटर, बाय। जंगुक, चाहे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला? शुगायोंग ने बताया। आप सच में किसी और के साथ शादी कर रहे हो? ऑफ कोर्स, मैं अपनी पूरी होल लाइफ बुढ़ा तो नहीं रह सकता हूँ ना, तो फिर आप मुझसे शादी कर लो ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम तो मेरी एज की भी नहीं हो, तुम तो 19-20 साल की हो, आमा 36 साल का हूँ मैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई लव यू एंड आई वांट यू। आप चाहो तो मेरे साथ जो करना है कर लो, बट आई लव यू। जाओ, ऐसे ही डोर ओपन है। नहीं जाऊँगी, अगर आज गई ना तो फिर मैं किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर लूँगी, ठीक है? व्हाट, आर यू श्योर? तो मैं सब करूँगी। हाँ मैं करूँगी, और आप जानते हो कि मैं 1 नंबर की जिद्द लड़की हूँ। मैं किसी और के साथ नाइट स्पेंड करूँगी, उसके साथ इंटीमेट हो जाऊँगी। अगर यहाँ से गई तो तुम ऐसा नहीं कर सकती, वरना तुम्हें मैं जिंदा मार डालूँगा। क्या कर रहे हो आप? मुझे पेन हो रहा है। मैंने कहा ना तुम्हें। मिस्टर जॉन, मैं आपके ब्रेथ को महसूस कर पा रही हूँ। आप मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं डैडी, आयुष बेबी, प्लीज डोंट कॉल मी डैडी। डैडी डैडी, आई वांट यू राइट नाउ। नहीं बेबी, मैं तुम्हें अभी टच नहीं कर सकता हूँ, हम शादी के बाद करेंगे। नहीं, मुझे अभी क्लेम करो और खुद का बनाओ, और फिर उसके बाद मेरे मॉम डैड से बात कर लेना। बस मुझे क्लेम करो, और अगर मैं भी कोई साइको निकला तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मुझे मारना नहीं, बाकी जितना टॉर्चर करना है कर सकते हो। आर यू श्योर? आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल, और मैं आपको सह लूँगी, पर मैं तुम्हें क्लेम नहीं कर सकता। उठाए, मुझे चाहिए अभी इसी वक्त। अगर आप मुझे अपना बना कर रखोगे तभी क्लेम करना, वरना छोड़ दो मुझे हमेशा के लिए। चलो। डैडी, यस आई लाइक इट। बेबी गर्ल, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो। आई लव यू सो मच। आप किसी और के साथ शादी कर रहे थे ना, उसका क्या होगा? मैं तो मजाक कर रहा था, तुमसे दूर भागने के लिए। सच में ना? या सच में? क्या मुझे डैडी के लिए अपने लेग को सेपरेट करना पड़ेगा? डैडी, क्या कह रही हो तुम? यस, मैं सही कह रही हूँ। मुझे बुरी तरीके से क्लेम करो प्लीज। ये क्या कर रहे हो आप?
Come on. It's yummy. Okay? Yes, I like it. You like na? Yeah, Daddy. I really like it. I love it too. बात करना बंद करो, जस्ट करो मुझे. अपने लिप्स को सेपरेट करो अपने डैडी के लिए. प्रॉमिस करता हूँ मॉम डैड से तुम्हारी बात करूँगा मैं. अगर नहीं मानेंगे ना तो पहले वाला आइडिया भगा कर लेकर जाऊँगा. मुझे यहाँ पर ट्रस्ट है, आप बस करो. ठीक है. कैसा लग रहा है इस बुड्ढे का? हाँ, वैसे तुम्हें पसंद तो आ रहा है ना? प्लीज स्टॉप इट. मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. प्लीज स्टॉप. नो बेबी गर्ल, मैं नहीं रुकूंगा. मैं इस चीज में काफी ज्यादा साइको हूँ, यू नो. और तुमने ही कहा था मुझे. अब झेलो. मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ. प्लीज स्टॉप इट. और एक राउंड प्लीज. उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें और कुछ नहीं करूँगा. पर मैं टायर्ड फील कर रही हूँ. तुम्हें इससे मज़ा भी आ रहा है. आई प्रॉमिस तुम्हें इससे बहुत अच्छा लगेगा. मुझे दर्द हो रहा है. आई नो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है. मैं तुम्हारे साथ एकदम जेंटलमैन की तरह करूँगा. ओके? ठीक है. प्लीज डैडी रुक जाओ. तुमने कहा था ना एक ही राउंड और नहीं. टाइम. कम ऑन यार. तुम यंग गर्ल हो, इतनी जल्दी टायर्ड फील कर रही हो. लाइक सीरियसली. चलो अब वैसे भी पूरी हॉल नाइट बाकी है. मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें. डैडी. या बेबी, आई एम सो टायर्ड. प्लीज स्टॉप. और अभी सुबह के 4 भी बज चुके हैं. अभी तो पूरी डे बाकी है और तुम अभी से टायर्ड फील कर रही हो. लाइक सीरियसली. और वैसे भी बेबी गर्ल, तुम जानते नहीं हो ये बुढ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बुढ़ा कहा. आई एम सो स्टूपिड. मुझे पता है तुम बुढ़े नहीं हो. अब मुझे छोड़ दो. क्या तुम मेरे मॉम डैड के घर हमारी शादी का रिश्ता लेकर नहीं आओगे? आऊँगा, ज़रूर आऊँगा. उससे पहले ना और एक राउंड. नहीं, नो, प्लीज स्टॉप. हेलो मिस्टर किम, माय नेम इज जॉन जंकुक. ओह हेलो. देखिए मिस्टर जॉन, हम नहीं जानते कि हमारी बेटी ने आप पर क्या देखा, पर हम इस रिश्ते से बिल्कुल भी एग्री नहीं है. बाकी तुम समझदार हो, तुम ही फैसला ले सकते हो अच्छा वाला. चलो टाइम. इसे कहाँ पर लेकर जा रहे हो तुम? मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ. और हाँ, नेक्स्ट टाइम मतलब 1 साल के बाद हम ज़रूर आएंगे. और हम दोनों नहीं, हमारे साथ और एक मेंबर आएगा, हमारा बेबी. क्या? चिन क्लाम डाउन. जाने दो उसे. पर जंकुक टे को लेकर अपने घर में आ जाता है और कुछ महीनों के बाद टाई और जंकुक की शादी हो जाती है. जंकुक टाई की काफ़ी ज़्यादा केयर करता, उसकी देखभाल करता, हर एक चीज़ उससे जो चाहिए वो उसे ला कर देता और बहुत ज़्यादा प्यार भी देता. बट एक कंडीशन थी जंकुक की टाइम के सामने कि वो
जंगकुक के विदाउट परमिशन उस मेंशन के बाहर नहीं जा सकती, मतलब कि जॉन मेंशन के बाहर। हे ते! जिमिन, मैंने सुना कि शुगा और तुम दोनों की शादी हो गई है। मेरी तो शुगा की शादी हो चुकी है और तेरी भी तो हुई है ना? क्या तू हैप्पी नहीं है? जंगकुक मुझे बहुत प्यार करता है, बट वो मुझे लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। वो मुझे बाहर ही नहीं जाने देता। इसका मतलब कि तेरी और मेरी लाइफ सेम है। शुगा भी वैसा ही है, वो भी मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देता। मैं तभी निकलती हूँ जब वो मेरे साथ होता है। तो फिर आज तो यहाँ पर कैसे आई? उसी की वजह से। वो आया है ना यहाँ पर जंगकुक योंग से मिलने के लिए। हाँ, क्या कर सकते हम? क्या ही कर सकते हैं। ये कहते ही जिमिन और टायोंग एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और तभी शुगा और जंगकुक भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी इस बात को लेकर हंसने लगते हैं। जंगकुक इस वजह से टाय को बाहर जाने नहीं देता बिकॉज उसे लगता है कि शायद कोई और साइको टाय को फंसाने की कोशिश करेगा या फिर उसे नुकसान पहुंचाएगा, जो कि जंगकुक बिल्कुल नहीं चाहता है और सेम शुगा भी। पर जो भी हो, टाय और जिमिन को एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि जंगकुक और शुगा दोनों ही उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। और नामचिन का वो दोनों तो एक्सेप्ट कर चुके थे कि टाय जंगकुक के साथ हैप्पी है, इस वजह से उन्हें भी कोई इशू नहीं होता है। थैंक यू सो मच आर्मी वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लव यू।